Good morning, students. So then, are you ready for the कहानी का सिलसिला? जिंदगी की कीमत क्या है? तो उसके पापा ने हंस कर कहा कि अच्छा तुमने जिंदगी की कीमत जानी है। क्या हुआ? उस बच्चे को छोटी सी पत्थर दी। तब वो बोले कि पत्थर लेकर तुम बाजार और बाजार में जाकर अगर कोई तुमसे कीमत पूछे तो तुम कुछ बोलना नहीं, बस दो उंगल खड़ी कर देना। तो बच्चे अपने पापा की बात सुनकर वैसे ही बाजार में जाते हैं। तो फिर वो बाजार में जाकर पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उसके पास छोटी बूढ़ी औरत आती है। तो वो कहती है इस पत्थर की कीमत क्या है? तो फिर वो बच्चा कुछ तो बोलता नहीं, फिर दो उंगल खड़े कर देता है। तो फिर वो बूढ़ी औरत कहती है अच्छा ठीक है, इस पत्थर की 200 रुपए कीमत है। तो बच्चा हैरान हो जाता है कि मैं तो कुछ बोला नहीं। तो फिर अपने पापा के पास जाता है और कहता है पापा बाजार में मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई थी और वो इस पत्थर की कीमत 200 रुपए बता चुकी। तो उसके पापा ने उसको फिर मुस्लिम देश में भेजे थे। वहाँ पर बोले इस पत्थर को लेकर जाना, अगर कोई उसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ कहना नहीं, बस दो उंगल खड़े कर देना। तो फिर वो वैसे ही करता है, जाता है उस शहर में। तो उसके पास एक अमीर आदमी आता है। तो पूछता है कि इस पत्थर की कीमत तो आपकी Now I will try to Roni from Shanghai to present her story. Roni from Sydney. की क्लास में बाहर हो जा सकता है, इसलिए खाना छोड़ देते सब और मैं एक भी जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। एक बार उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। रोटी के लिए दोनों में लड़ाई होने लगी। पेड़ पर बैठा बंदर सारा नजारा देख रहा था। उसने बिल्लियों को कहा कि मैं रोटी को सही बांट देता हूँ। बिल्लियां मान गई। उसने अपने हाथ में तराजू लिया। बराबर करने के लिए वह हर बार रोटी का कुछ टुकड़ा खा जाता। इस तरह बंदर पूरी रोटी खा गया। अंत बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा ऊँट का फल बुरा होता है। नहीं मैम वो है। Wake up and thought the sky is falling. She started running and keep shouting, the sky is falling, the sky is falling. Try to save your life. Running with the racket. The butterfly bounced its next to the racket, started laughing and said, hold on, my friends. It's just a stone, 100 cents. The moral of the story is don't believe anything what others say. Active to be by yourself. Thank you. पापा आगे नहीं की बात है। टिक जाओ। राजा की बेटे को बुला दिया। लेकिन राजा ने सोचा कि राजा की पंक्ति से हटने से पहले मैं अपना एक चित्र बनवा लूं। तो अपना चित्र बनवाने के लिए उससे एक चित्रकार को अपने महल में बुलाया और कहा कि मेरा चित्र बनाओ। लेकिन राजा ने अपना चित्र बनवाने से पहले ये भी कहा कि जो मेरा अच्छा चित्र बनाएगा मैं उसको सोने की मोहर तथा उपहार भी दूंगा। और राजा ने कहा कि जो मेरा चित्र अच्छा नहीं बनाएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो मृत्यु दंड के लिए बात सुनकर सभी चित्रकार डर गए और हमेशा वापस चले गए। लेकिन उनमें से एक चित्रकार था
जो वही खड़ा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो चित्रकार ने कहा, राजा साहिब, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ, मैं आपका चित्र बनाऊंगा। लेकिन राजा ने उससे कहा कि तुम्हें पता है अगर तुम मेरा चित्र सुनने ना बना पाओगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। चित्रकार ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका चित्र बनाऊंगा। उसने खरगोश था जिसका नाम नीलू ये तो वही चीज है जो मैं रोज खाता हूँ। उसने गाजर को पटका, मिट्टी निकली, उसने 2-4 बार और पटका, गाजर बिल्कुल साफ छोड़ दिया। तभी वह सोचा क्यों ना मैं इसे बैठकर आराम से खाता हूँ। तभी वो खेत के बीच मेड़ पर जाके बैठ गया और गाजर को आराम से खाने लगा। तभी उसकी नजर शिमला मिर्च के पेड़ पर पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो शिमला मिर्च के पेड़ है, उसे लगा वो गाजर के पेड़ है। उसने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत बेकार नहीं की, क्यों ना मैं उसे ही खा लेता हूँ। इतने लाल गाजर है। उसके बाद वह अपनी गाजर को फेंककर उस पौधे की ओर लपका। उसने झट से शिमला मिर्च का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ लिया और जैसे उसने मुंह में डाला, उसका मुंह जलने लगा और वह दूर फेंक के भागा। तभी वो भागते भागते उसके मन में चले गए रास्ते चला है इसलिए वो पिट बल नीचे बैठ के हाथ चला गया था। इधर पेड़ से नीचे आ गया। मोहन और बात होते थे। एक दिन वे काम की तलाश में बाहर जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था। अपनी रक्षा के लिए वो अपनी कमान रखे जब वे जा रहे थे तब उन्होंने एक बात आगे देखिए चाबी दो but I realized that it was still important
प्लस वन स्टूडेंट दैट की यू नो योर वैल्यू, आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है। प्लस वन स्टूडेंट को फर्स्ट स्टोरी सुनाई थी कि आपने दो बोलना है ऐसे जिंदगी की मुसीबत आपने सुनाई थी। तो उसका मतलब क्या है कि आपको अपनी वैल्यू खुद पता है। आपको कई लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपको कई लोग बोलेंगे तू यूजलेस हो, तुम किसी काम के नहीं। बट आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं प्रीशियस हूँ। अगर आप प्रीशियस नहीं हो कभी तो इसका मतलब आप गलत प्लेस पे हो। अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही कहीं पे, इट मीन्स कि आप गलत जगह पे हो। आप अपनी जगह चेंज करो, आपकी वैल्यू कभी नहीं। ठीक है, तो that was best story according to me. Okay, so judges has announced first. I'm starting from the third. Third is Sumaira. Class third. Sumaira and Jazz, class third. Stand up, third picture. Your certificates will be given after that. So maybe after 1 month, but today you will get it from my side. क्लैपिंग करूं? James, Garden. Like to invite body girl. So Shivani, please come here. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ